हेलो यूट्यूब। 2-4 दिन के गैप के बाद आज फिर से हम हाजिर हुए हैं सीईटी एचटेट पीवाईक्यू सीरीज की 6th वीडियो के अंदर, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, बाकी बातें बीच में करते हैं। ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए लीफ? एक पत्ती का क्या फंक्शन होता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर को ले जाने के लिए आपको पता है जाइलम यूज होता है, न्यूट्रिशन को करने के लिए फ्लोएम यूज होता है, प्रिवेंटिंग डेसिसेशन, इसका मतलब सूखे से बचाने के लिए। तो जो लीफ होती है वो क्या काम करती है? फोटोसिंथेसिस करती है, ध्यान रखना। ठीक है। देखो, राहुल परचेज्ड ए कार एट 1,20,000। पुरानी कोई अल्टो अल्टो ली होगी भाई उसने, और 1,40,000 में बेच दी, है ना। प्रॉफिट बताओ। तो देखो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज पूछी जाए जब कभी भी, तो कैसे करेंगे? सीधा इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, है ना। 1,40 में से 1,20 को माइनस करेंगे तो 20,000 का प्रॉफिट होगा। और किसके ऊपर होता है प्रॉफिट? सीपी पे। तो सीपी कितनी है? इतनी, 1,20,000 इंटू में 100। अब ये मत करना 20,000 से 20,000 काट दे, एक बच गया, एक से मतलब 100%, ऐसा नहीं करना। 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, 2 1 जा 2, 2 से 6, है ना। और 6 से काटेंगे तो 2 3 जा, और 2 से 50, 50/3 कितना होता है? 16 सही 2/3%, है ना। ध्यान रखना, थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन वगैरह को स्ट्रॉन्ग बना लो, क्योंकि जो सीईटी हो चाहे एचटेट हो, इसके अंदर जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं मुश्किल नहीं आते, आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। डिवाइड 90 इन द रेशियो ऑफ 1:2। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए पेन का भी यूज नहीं करेंगे, सीधा देखो, 2 और 1 3 है, टोटल वैल्यू 3 है, 90 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो एक को 30 रुपए मिलेंगे, एक को 60 रुपए मिलेंगे, जो भी ऑप्शन है। कौन सा है? ये वाला। देखो, एक चीज ये देखो, अगर पेन नहीं भी चलाना और इसको सोल्व करना है, जो पहला है ये अजय का है और दूसरा है ये अभी का है ना। मतलब पहली वैल्यू अजय की, दूसरी वैल्यू अभी की, तो ये इसे दुगना है ना, तो दुगने का केस देख लो, कहीं ऑप्शन में ही नहीं है इसके अलावा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीजनिंग का। यदि क्वेश्चन को ये लिखा गया जाता है तो आंसर को क्या लिखेंगे? तो इस फॉर्मेट को देखेंगे हम कैसे चल रहा है। देखो, क्यू कितने पे होता है? 17 पे होता है। आर कितने पे? 18 पे, मतलब +1 है। यू कितने पे होता है? 21 पे होता है। डब्ल्यू कितने पे? 23 पे, मतलब पहले +1 फिर +2, फिर क्या है? +1 +2। ये अच्छा है ना। 11th 12th को बोलते हैं ना, +1 +2। ई कितने पे आता है? 5 पे। ये कितने पे? एफ कितने? 6 पे, मतलब +1। ऐसे चल रहा है, एक नंबर में ये, एक नंबर में ये, फिर एक, ऐसे चल रहा है। तो देखो, आंसर को ए है, एक ए में एक, एक पहली पोजीशन है, इसमें एक जोड़ेंगे तो बी, तो बी से तो सारे ही शुरू हैं, ठीक है, ऐसे नहीं पता चलेगा। एन, एन 14 पे आता है, 14 के बाद 2 कितना होता है? 16, 16 क्या होता है? पी। तो बी के बाद पी, बी के बाद पी, ये दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, है ना। अनुजा देखेगी वीडियो तो समझ जाएगी ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं, है ना। एस कितना होता है? 19, 19 के बाद अगला क्या होता है? एक ऐड करना, 20, 20 क्या होता है? टी, एक ही ऑप्शन है, ठीक है, खत्म। ये देखो, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ओड वन आउट बताना है। जैसे मान लो ऐसे पूछ लिया जाए, कुत्ता, बिल्ली और शेर, और लास्ट ऑप्शन पूछ लिया जाए आदमी, तो बाकी 3 जानवर हैं, एक आदमी इंसान, है ना। आदमी भी जानवर जैसा ही हो रहा है आज के कलयुग में तो। चलो देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? गूगल क्रोम क्या होता है? ये सारे के सारे ब्राउजर हैं। ब्राउजर समझते हो? जिसके अंदर हम लॉग इन करके, जैसे गूगल क्रोम होता है, इसके अंदर हम कोई ना कोई चीज को सर्च करते हैं। और गूगल खुद क्या है? एक तरह से सर्च इंजन है। सर्च इंजन और ब्राउजर के अंदर ध्यान रखना, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये विंडो के जो बाय डिफॉल्ट आता है, कोई भी विंडो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो लिख रखा ना, ये ओड आउट हो जाएगा। वैसे तो मैं बता देता हूँ एक बार सब के बारे में। जो विंडो होती है ये काइंड ऑफ, ये लगा लो, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब सिस्टम को चलाने के लिए विंडो होती है। जैसे आज के टाइम मोबाइल वगैरह के अंदर एंड्रॉइड आ रखा है ना, एप्पल के अंदर आईओएस होता है, ये ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये चलाने के लिए एक वेब ब्राउजर है। जैसे एप्पल का अगर फोन है किसी के पास तो पता होगा, सफारी होता है ना, ऐसे। और फायरफॉक्स भी इसी का नाम है, मतलब इसी का नाम, सॉरी, ब्राउजर का ही टाइप है ना। एक और किसी को अगर पता हो, जैसे सर्च इंजन में पूछ लिया जाता है कभी कभी, एक याहू भी होता है, yahoo.com, है ना, google.com, ये सर्च इंजन है।
ठीक है। हरियाणा के किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? कारीगरों का कुंभ कौन सा होता है? सूरजकुंड का मेला, ठीक है। खालिस्तान नृत्य रूप में कौन सा डांस ऐसा होता है जिसमें गाने सवाल और उत्तर के रूप में, मतलब जैसे आपने कंपटीशन वगैरह डिबेट वगैरह सुना होगा ना, एक बंदा कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जैसे रागनी तो सुनी है मैंने, वो कौन सी नारी थी जिसने मोरों की सवारी करी थी, समथिंग ऐसा, फिर दूसरा बंदा उसके आंसर देता है। इस तरह के जो डांस होते हैं वो कौन से होते हैं? लूर होते हैं। लूर डांस क्या होता है? फागुन का महीना आता है, होली के नियर अबाउट, होली पे भी होते हैं ऐसे डांस। जनरली ये लेडीज के द्वारा परफॉर्म करा जाता है, लेडीज नाचती हैं गाने वाने, एक कुछ क्वेश्चन पूछती है और दूसरा उसको गाने के रूप में उसके आंसर करते हैं। तो लूर डांस को ध्यान रखना, फागुन के महीने में करा जाता है। और जनरली जो अपने हरियाणा के जो ड्रेसिंग सेंस होती है, घाघरा और जो लेडीज पहनती हैं हरियाणा का, वो वाला होता है। होली के नियर अबाउट होता है और फागुन का महीना होता है जब सर्दियों वाली फसल लगभग कटने की होती है। जैसे पंजाबियों में देखा होगा ना, बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, उस हिसाब से हरियाणा के अंदर ये लूर मनाया जाता है। तो इसलिए बस इसको ऐसे ही ध्यान रखना कि कब मनाया जाता है, क्या होता है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो कुछ जीके के क्वेश्चन है। फर्स्ट सीएनजी ट्रेन ऑफ इंडिया, पहली इंडिया की सीएनजी ट्रेन कहां से कहां चलाई थी? रोहतक से लेके रेवाड़ी के बीच में, इसको ध्यान रखना, ठीक है। बिगेस्ट एनिमल फेयर, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है हरियाणा में? बेरी के अंदर लगता है भाई। बेरी कहाँ पर पड़ता है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, ठीक है। जो एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का अगर सबसे बड़ा मेला पूछा जाए तो वो लगता है सोनपुर बिहार में। सोनपुर बिहार के अंदर एशिया का सबसे बड़ा लगता है। इसको क्षेत्रीय पशु मेला भी बोल सकते हैं, ठीक है। विच इज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ हेना, है ना, इसका ध्यान रखना। हेना का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर देखोगे तो समझ में आएगा, इंग्लिश में शायद ना भी आए। इसको मेहंदी बोलते हैं। मेहंदी लगाते कि नहीं लगाते? शादी में लगती है लड़कों को, तो बाकी तो कहाँ लगती है। मेहंदी किस कहाँ सबसे ज्यादा होती है? फरीदाबाद में। ये क्वेश्चन भाई बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन। सिटी ऑफ वीवर्स या बुनकरों का शहर, जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट वगैरह जहाँ यूज होता है, मतलब हाथ से बनाई जाने वाली जो चीजें ज्यादा यूज होती है वो कहाँ पे? हम लोग सब लोग कंबल वगैरह, रजाई, समथिंग ऐसे पर्दे वगैरह, कर्टेन्स, ये लेके आते हैं। कहाँ से लेके आते हैं? पानीपत से। हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है? हरियाणा में वन कितना है? हरियाणा में वन है 1500, ठीक है। इन क्वेश्चंस को जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन भी कर लिया करो। चलो कुछ जीके के क्वेश्चन है, एक दो इंग्लिश के क्वेश्चन है। मारकंडा जो रिवर है, मारकंडा के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। अंबाला में रहते थे, वहां पर है। वहां पर क्या मतलब वहां से बहती है, कहाँ से निकलती है? शिवालिक हिल से, इसको ध्यान में रखना, रट्टा ही मारना है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में मुख्य खनन किस चीज का होता है? स्लेट का होता है ना, ध्यान रखना, स्लेट से। ये किससे बनती है? सेल से बनती है। ये जो क्ले होती है, ये काफी लंबे टाइम तक नीचे रहती है, मतलब नीचे मतलब जमीन के नीचे रहती है, जिसमें लो टेम्परेचर और लो प्रेशर लॉन्ग टर्म तक रहता है। जो काइंड ऑफ ग्रेनाइट वगैरह जैसे पत्थर आपने देखे होंगे, उस तरह की रॉक होती है एक तरह से, मतलब चट्टान से ही बनता है, देसी भाषा में समझो, है ना। हरियाणा के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 8, ये तो सबको ही पता होगा, बच्चे बच्चे को। देखो ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में भी कराया, फिर बता रहा हूँ। हरियाणा तिलक जो मैगजीन है वो कौन लिखता था? श्री राम शर्मा। कराया हुआ क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ। नाट्य शास्त्र जिसने लिखा था वो भारत के राष्ट्रीय नृत्य का स्रोत है कि कौन था? भरत मुनि। ये भी शायद इंडियन जीके के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखो सिनोनिम ऑफ रेग, है ना, रेग का सिनोनिम, रेग क्या? देखो फिर वही बात आ जाएगी कि स्मार्ट कैसे बनना है, आंसर नहीं पता। काम क्या होता है? शांत होता है। एंगर क्या होता है? गुस्सा होता है। क्वाइट क्या होता है? चुप, एक तरह से, है ना। डिपेंडेबल मतलब किसी पे डिपेंड होना। तो देखो शांत, चुप, डिपेंडेबल, ये 3 पॉजिटिव वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि जो रेग होता है इसका मतलब ही ये होता है कि अनकंट्रोल्ड गुस्सा होना, मतलब बीपी हाई हो जाता है ना कई बार, ज्यादा मतलब गुस्सा होता है, वो वाला, ठीक है। एंटोनिम उल्टा बताना है कोर्डियल का, ठीक है। नहीं पता क्या आंसर है?
ठीक है, क्या करेंगे? फ्रेंडली पॉजिटिव वर्ड, वार्म पॉजिटिव वर्ड, रूड नेगेटिव वर्ड, प्लेजेंट संतुष्टि वाला ये भी पॉजिटिव वर्ड। 3 पॉजिटिव वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है। तो कॉर्डियल का मतलब ये होता है जो फ्रेंडली नेचर का होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रूड हो जाएगा। देखो स्मार्टनेस काम आ रही है, मैंने आपको पहले भी बताया है एक दो वीडियो में, सीईटी हो एचटेट हो, उसमें आपकी नॉलेज चेक नहीं करी जा रही, उसमें आपकी स्मार्टनेस चेक हो रही है। अब स्मार्टनेस ये मत सोचना नहा के आए हैं शीशे के सामने 2 बार ऐसे करके आए हैं तो स्मार्ट लगे, वो स्मार्ट नहीं। प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना यूज करते हैं, ठीक है। विशु एंड राम लाइक जो वर्ब है उसके हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है। टू रीड बुक्स अबाउट स्टार्स, स्टार्स के बारे में इनको बुक्स को पढ़ना अच्छा लगता है। तो देखो ये 2 बंदे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल चलेगी। प्लूरल वर्ब बोलो चाहे वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म क्या होती है? बाय डिफॉल्ट प्लूरल ही होती है। तो लाइक का प्लूरल क्या होगा? लाइक्स तो तब आता जब यहाँ पर सिंगुलर रहा होता, तो लाइक्स हट जाएगा, लाइकिंग हट जाएगा, लाइक्ड हट जाएगा, सिर्फ आंसर क्या बचेगा? बेस फॉर्म प्लूरल लाइक, है ना। इंग्लिश के लिए तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अभी ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि एक एक टेंस की 15 दिन की वीडियो देख रहे हैं सीख रहे हैं, नहीं, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और जो भी आंसर आ रहा है या तो आप अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, किसी से भी आप डिस्कस करिए कि ऐसा क्यों आया, ऐसा नहीं तो वैसा होता तो क्या आ जाता। इस तरह के क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तब आपका मतलब जो सीखने की जो चीज है या अप्लाई करने की जो चीज है वो ज्यादा सही रहेगी कि कौन सी जगह पे क्या यूज करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो क्या है, एक दुकानदार ने 24 अंडे खरीदे हैं 32 रुपए में, तो 50% लाभ पाने के लिए बिक्री कीमत क्या होनी चाहिए? मतलब एक अंडा कितने रुपए में बेचे कि उसको 50% का प्रॉफिट हो जाए। एक तो तरीका ये है कि आप एक अंडे की कीमत निकाल लो, है ना, उससे निकालोगे तो 5 7 10 मिनट लग जाएंगे, फिर भी आंसर सही आएगा इसकी गारंटी नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, 32 रुपए उसने टोटल पूंजी लगाई है ना, उसको 50% का प्रॉफिट लेना है, मतलब 16 रुपए उसको कमाने हैं, मतलब 48 रुपए में बेचे। 48 रुपए में 24 अंडे बेचेगा तो एक अंडा कितने रुपए का बिकेगा? 2 रुपए का। देखते ही पेन चलाओ, है ना। इसी तरह आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप समझदार हो जाएंगे। फिर देखो एक यहाँ से थोड़ा सा बोर्ड डैमेज था, हमने फनी सा बना दिया है, क्यों? क्योंकि नजर नहीं लगनी चाहिए। अगर आप स्मार्ट हो जाओगे, जल्दी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको नजर लगने का डर रहता है ना। ऐसे घरों के ऊपर देखे ऐसे ऐसे कोई डिजाइन सा बना देते हैं, घर की टोक ना लग जाए, नजर ना लग जाए। 100 संतरों में से 20% खा लिए और बचे हुए 20% खराब हो गए तो शेष बताओ। देखो इस तरह का क्वेश्चन मैं परसेंटेज में पहले भी करा चुका हूँ, और नहीं कराया तो अब देखो जो बच्चा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है कि इसको कैसे करेंगे। एक तो तरीका ये है जो आपको नहीं करना, 100 संतरे हैं 20% खा लिए, तो ऐसे सोल्व करेंगे, 20 खा लिए, है ना, परसेंटेज में। तो अब बचे कितने? 80। 80 का 20% खराब हो गए, 1010 8 दूनी 16, 16 खराब हो गए, तो 80 में से 16 खराब हो गए तो बचे कितने? 64। ये तरीका बिल्कुल नहीं करेंगे, हम सीधे ही करेंगे। 100 संतरे शुरू में थे, 20% खा लिए, इसका मतलब कितने बच गए? 80% बच गए, है ना। और 20% खराब हो गए तो मतलब 80% फिर बच गए। बोलो, तो जो बचा हुआ देखो 20% खत्म हुआ तभी तो 80 बचा ना। तो ये इस तरह से जो भी कभी पैटर्न बनाओगे तो उसमें रिमेनिंग वाली चीज लग जाएगी। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है, कभी भी ऐसा आ जाए कि कोई आदमी अपनी इनकम का 20% घर के खर्चे में देता है, 30% वहां देता है, 40% वहां देता है, या कोई आदमी अपनी जर्नी का कुछ हिस्सा ऐसे ट्रेवल करता है, समथिंग ऐसे क्वेश्चंस में बताया है। देखो 100 से 100 काट दो सीधा, ये से ये काट दो, 2 जीरो, 8 8 64, हाँ। और थोड़े स्मार्ट हो जाओगे तो सब सीधा ही लगा लेना, 20 खर्च हुए हैं तो देखो कितना होगा। ठीक है, ये देखो रेशियो बिटवीन प्राइस ऑफ बाइक एंड टेलीविजन इज इतना, टेलीविजन और बाइक का रेशियो इतना। इफ बाइक कॉस्ट 50,000 मोर देन टीवी, ये बाइक है ये टीवी है, तो कितने यूनिट ज्यादा है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50,000। एक यूनिट की कितनी? 50 को 4 से करना आना चाहिए फास्ट, 12.5। तो टीवी की कितनी यूनिट है? 1 यूनिट है ना, तो टीवी का प्राइस कितना हो जाएगा? 12.5। ज्यादा लगा दिया क्या? ज्यादा बड़ी वेल लगा दिया ना, सॉरी, 12,500। ठीक है,
वर्ल्ड टेलीविजन डे, देखो मैंने आपको पहले बताया था, जैसे ही कोई डे वगैरह की बात आई थी, मार्टर डे आया था, शहीद दिवस 30 जनवरी वाला, मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी ये डे वगैरह होंगे, ये जो आपका पेपर होगा उसके 1-2 महीने पहले के, 1-2 महीने बाद के ये डे आप बिल्कुल अच्छे से याद करके जाएंगे। अभी जैसे महीना नवंबर का आज लास्ट डे खत्म हो गया है, आज 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर को कौन सा डे होता है? वर्ल्ड एड्स डे। एड्स की जो डिजीज होती है इसके लिए 1 दिसंबर होता है, ठीक है। तो इसका जो देखो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन गया है क्योंकि जो सारे महीने हैं वो 2 नवंबर के हैं, 2 दिसंबर के हैं। तो वर्ल्ड टेलीविजन डे क्या हो जाएगा? 21 नवंबर। रट्टा ही मारना भाई, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, अफेक्शन का साइनो पूछा है। साइनो मतलब सिनोनिम्स, है ना। अफेक्शन क्या होता है? किसी चीज को लाइक करना, अट्रैक्ट करना, एक तरह से किसी चीज को, मतलब पॉजिटिव प्यार होता है ना। प्यार मतलब नेगेटिव भी प्यार होता है, पॉजिटिव भी होता है, किसी और दिन की वीडियो में बताएंगे। तो चाहने वाला होता है अफेक्शन, चाहत, है ना। तो देखो, डिसलाइक, हार्टेड, डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड तो वैसे अच्छा कोई वर्ड होता नहीं, नॉट इंटरेस्टेड होता है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉन्डनेस। फॉन्ड, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ चखना, आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम्स। तो फॉन्ड क्या होता है? पसंद करना, है ना, ठीक है। एंटोनिम पूछा नॉनसेंस का। नॉन, देखो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड वाला खेल यहाँ भी लगा सकते हो। सिलीनेस, स्टूपिडिटी, सीरियसनेस, फुलनेस, ये सब नेगेटिव वर्ड है और ये भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव का उल्टा नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्या हो जाएगा? सीरियसनेस, है ना। यहाँ ऊपर वाले में भी लगा सकते हो, ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही तो सिनोनिम होगा, ठीक है। दैट साइंटिस्ट अवॉर्डिंग द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, है ना। ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका हमें इंप्रूवमेंट बताना। इंप्रूवमेंट मतलब ये रोंग है, इसको सही बताना। अवॉर्डिंग तो नहीं हो सकता, जो सिंपल है। तो देखो, इज अवॉर्डिंग, दिस साइंटिस्ट इज अवॉर्डिंग मतलब किसी को मिल रहा है, नोबेल प्राइज मिल रहा है। नोबेल प्राइज देखो क्या होता है, अभी तो मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। एल्फ्रेड नोबेल नाम का एक बंदा था जिसने लास्ट में डायनामाइट की खोज करी थी, जिससे बाद में उसका मिसयूज करते हुए जो बम वगैरह, ब्लास्टिंग के जो मटेरियल होते हैं इनके अंदर यूज कर लिया गया था। अच्छे पर्पज के लिए डायनामाइट को बनाया गया था, है ना। तो आजकल तो ये साइंस के फील्ड में पीस पीस मतलब शांति के उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में दिया जाता है। तो एल्फ्रेड नोबेल, ध्यान रखना नोबेल प्राइज किसके नाम पे दिया जाता है, ठीक है। तो दिया जाता है प्राइज। तो वो साइंटिस्ट, देखो सेंटेंस का मतलब समझो, वो साइंटिस्ट या उस साइंटिस्ट को अवार्ड मिला है या मिला था, समथिंग ऐसी फीलिंग आ रही है। तो अवार्ड मिला था की सेंस में क्या जाएगा? वोज अवार्ड। देखो इसको एक बार देखो, एक चीज ध्यान रखना, इंग्लिश के सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होंगे। देखो अगर मेरे मन में ये आ रहा है कि ये मेरा राइट आंसर है, ठीक है, तो इस सेंटेंस को या इस वैल्यू को यहां फिट करके देखो, दैट साइंटिस्ट इज अवॉर्डिंग द नोबेल प्राइज। तो इज अवॉर्डिंग मतलब मिल रहा है, ये वाली तो सेंस बिल्कुल मतलब आईएनजी के साथ जो होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, उसमें एक्शन हो रहा होता है। मतलब जब मैं उस चीज को नोटिस कर रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ, तब वो प्रोसेस। जैसे व्हेन आई जस्ट केम टू हिज होम ही वाज स्लीपिंग, है ना। जब मैं उसके घर गया था या घर गया, पहले की बात है या अभी भी, तो वो सो रहा था, है ना, वो सो रहा था। ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था। वाइल ड्राइविंग आई जस्ट फाउंड ए रनिंग डियर ऑन द रोड। ड्राइविंग करते हुए मैंने एक भागता हुआ हिरन रोड पे देखा, एक कुत्ता देखा। तो वो कुत्ता देखना इन द सेंस वो कुत्ता भाग रहा था। भागने का जो एक्शन है या प्रोसेस है वो इन मिडल था, मतलब इन बिटवीन था, ठीक है। तो अवार्ड्स, तो दैट साइंटिस्ट अवार्ड्स द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, ये भी सही नहीं बैठ रहा। अवार्ड ये भी सही नहीं। देखो अगर इन दोनों में से वैसे बैठाना था तो यही बैठता, क्योंकि ये साइंटिस्ट क्या है, सिंगुलर है। तो ये वाला तो वैसे ही नहीं बैठता, है ना। तो ये वाला सही बैठेगा, दैट साइंटिस्ट वॉज अवॉर्डेड। ये वो साइंटिस्ट है जिसको नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में, ठीक है। एल्बर्ट बिल किसने पेश करा था? लॉर्ड रिपन ने पेश करा था। देखो एल्बर्ट बिल के बारे में ये भी पूछ सकता है, एल्बर्ट बिल क्या था। ये अगर जिसको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह के आसपास थोड़ा सा कुछ पता है तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो
कोई बात नहीं। 1883 के अंदर क्या था, एक एल्बर्ट नाम का बंदा था, उसने एक ऐसा बिल बनाया, कानून बनाया। उस कानून में क्या था, पहले क्या होता था, दो तरह की कम्युनिटी होती थी, एक तो शहरों वाली, एक गांव वाली। जो शहरों में लोग होते थे वहां पे जो अंग्रेजी मतलब ब्रिटिशर्स जो थे उनका कानून लगता था, वो रूल रेगुलेशन लगते थे। और जो गांव में देहात में लोकल्स में होते थे उनके ऊपर जो मुगल मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के जो पहले हमारे ऊपर शासक रहे हैं उनके जो रूल रेगुलेशन लगे। जैसे ऐसे मान के चलो, शहरों में गवर्नमेंट काम करती है और गांव में अपनी जो गांव की पंचायत होती है वो काम करती है, ऐसे ही समझ लो। तो शहरों में यहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल थे और गांव में मुगलों वाले कानून लगते थे। तो एल्बर्ट नाम का एक बंदा था, उसने एक ऐसा बिल बनाया, ऐसा मतलब कानून बनाया जो आ, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे या मतलब जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के ऊपर कोई भी केस वगैरह हो जाता है तो उनकी सुनवाई करने के लिए जो हमारे वकील हैं, इंडियन वकील हैं, वो भी उनकी सुनवाई कर सकते हैं, मतलब उनकी एडवोकेट कर सकते हैं। लाइक उनको अपने जज वगैरह होते हैं, ये काम अंग्रेजों का हम भी कर सकते हैं, इंडियंस भी कर सकते हैं। ये लॉर्ड रिपन ने इसको चालू करा था। ध्यान रखना, डेट भी पूछ सकता है क्या था सिस्टम ऐसा। रेड क्लिफ लाइन है ना, रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ये एक फिल्म आई थी थोड़े दिन पहले, क्या था उसका नाम याद नहीं आ रहा। प्रोस्टिट्यूशन दिखाया है उस फिल्म के अंदर, विद्या बालन ने रोल प्ले करा है उसमें। ये जो रेड क्लिफ नाम का कोई एक मतलब मुस्लिम कह रहा हूँ, ये अंग्रेज कोई एक बंदा था, मतलब किसी पोस्ट के ऊपर रहा होगा, एग्जैक्ट तो नहीं पता। लेकिन रेड क्लिफ नाम के बंदे ने एक लाइन ड्रॉ करी थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में से। और जो प्रोस्टिट्यूशन का जो एक काइंड ऑफ कोठा है वो इस लाइन के बीचों बीच आ गया। मतलब जैसे मान लो ये लाइन है, वो ये ऐसा बना दिया है ना। गंगूबाई पता नहीं क्या नाम है, नाम याद नहीं है, आप लोगों ने देखी होगी तो ध्यान रखना। वहां पर इस लाइन के बारे में शुरुआत में मतलब इंट्रोडक्शन है, वहां पर इसको बताया गया। ठीक है। किसानों के लिए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना, किसानों के लिए जो मुख्यमंत्री परिवार योजना किसने बनाई थी, खट्टर साहब ने। ये तो रट्टा मारने वाला ही है। तो आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप कुछ ना कुछ अच्छा कुछ सीखने को मिला होगा। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपको PYQ सीरीज की जो वीडियो हैं या जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मिलते रहेंगे। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।